हेलो दोस्तों, रोशन दिस साइड। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो कृपया मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें और आगे आने वाले मेरे वीडियोस के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रॉयल क्यू मार्केटिंग प्लान। जी आपने बिल्कुल सही सुना, रॉयल क्यू पूरे इंडियन मार्केट में धमाल मचाई जा रही है। लोग पैसे पे पैसे छाप रहे हैं, तो आखिर लोग रॉयल क्यू से पैसे कैसे छाप रहे हैं, ये हम जानेंगे आज के हमारे सेशन में। तो चलिए आ जाइए यहाँ पे। तो रॉयल क्यू को समझने से पहले क्रिप्टो करेंसी को समझना बहुत जरूरी है कि आखिर क्रिप्टो करेंसी क्या है। आइए जानते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है वो है हमारा व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। ओके, बट क्रिप्टो करेंसी से जानने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे, इसको जानना, ये है बार्टर सिस्टम। अब सवाल ये आता है कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। तो पहले के टाइम में, आज से लगभग 200-300 साल पहले क्या चलता था, बार्टर सिस्टम चलता था। जिसमें अगर आपको किसी से सामान लेना है तो आप उसके पास लेके जा रहे हो चावल की बोरी, आप उसको उसको दे दिया आपने चावल की बोरी, बदले में उसने क्या दे दिया, आपको कपड़े दे दिया या फिर कुछ एनिमल्स दे दिया। ओके, बट इसमें बंदा क्या फंसा था, इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक भारी सामान लेके मार्केट जाओ और फिर सामने वाले से भारी सामान लेके मार्केट से आओ। ओके, तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम कुछ टाइम चला, फिर ये फेल कर गया। इसके बाद जो सिस्टम आया हमारा, इसके बाद एक सिस्टम हमारा आया, वो है कॉइन्स का सिस्टम। चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के। लेकिन वहां पे दिक्कत क्या थी ना कि अगर आप कुछ बड़ा सामान लेके जा रहे हो तो सिक्कों का वेट बहुत ज्यादा हो जाता था और प्लस सिक्कों को बनाने में कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आती थी। अगर मान लो किसी सिक्के का वैल्यू है 2 रुपए, तो उस पर कॉस्टिंग गिर जाती थी 3-3.5 रुपए की। ओके, तो गवर्नमेंट को या फिर उस टाइम पे जो राजा थे उनको बहुत महंगा पड़ जाता था। तो ये भी सिस्टम क्या हो गया, फेल हो गया। उसके बाद आया पेपर करेंसी, पेपर नोट जो होता था लाइट वेट। बट उसके साथ भी प्रॉब्लम ये थी ना कि अगर आप पेपर नोट कोई महंगी चीज लेने जा रहे हो, अगर आप एक महंगी कार लेने जा रहे हो 10 लाख 20 लाख की, तो कितना कैश लेके जाओगे आप, और बीच में किसी ने छीन लिया आपसे, चोरी हो गया। ओके, तो कहीं ना कहीं पेपर करेंसी भी अब पीछे हो रही है। पेपर करेंसी को छोड़ के एक नया सिस्टम आया, वो हमको बोलते हैं उसको प्लास्टिक मनी, जैसे एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड। ओके, बट वहां पे दिक्कत थी, आप एटीएम में गए, पैसे निकाल लिए, किसी ने कन्वर्टी पे कर दिया, बोला निकाल कितने पैसे हैं, बहुत स्कैम हो रहे थे एटीएम वगैरह में। इसको रिप्लेस किया यूपीआई ने, इसको रिप्लेस किया यूपीआई में। या फोन उठाओ, स्कैन करो, तुरंत का तुरंत पेमेंट। ओके, अब फोन उठाओ, स्कैन करो और तुरंत का तुरंत क्या हो गया, पेमेंट हो गया। अब इसको जो रिप्लेस किया, इसको जो भी रिप्लेस कर रही है, वो रिप्लेस कर रही है क्रिप्टो करेंसी। क्यों, समझिए। अगर मान लो मुझे वर्ल्ड टूर करना है, सपोज दैट मैं अभी गया दुबई, दुबई की करेंसी है रियाल, दुबई से फिर मैं गया नेपाल, नेपाल से गया मैं तुर्की, इजिप्ट। ओके, तो हर देश की करेंसी अलग अलग है, तो कितना कैश मैं होकर ले जाऊंगा। और मान लो इनके बीच में मेरा कैश खत्म हो गया, तो या तो मैं एम्बेसी जाऊंगा, है ना, या किसी एजेंट को पकड़ूंगा, तो वो बहुत ज्यादा चार्ज करेगा, मजबूरी का हर कोई फायदा उठाता है, बहुत ज्यादा कमीशन लेगा। तो इस समस्या को सॉल्व किया क्रिप्टो करेंसी ने। क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, डॉज कॉइन हो गया, बहुत तरीके की क्रिप्टो कॉइन्स है। ओके, रिपल हो गया। तो क्रिप्टो करेंसी से आप जहां भी पेमेंट करोगे, क्रिप्टो करेंसी से आप जहां भी पेमेंट करोगे, आपका वैल्यू इसका हर जगह रहेगा यूनिवर्सल। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी काम करती है ब्लॉकचेन पे। क्रिप्टो करेंसी काम करती है किस पे? क्रिप्टो करेंसी काम करती है ब्लॉकचेन पे। अब ब्लॉकचेन क्या होता है समझो। ब्लॉकचेन ये होता है कि जहां पे मिलियंस ऑफ कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और कोई भी हैकर एक कंप्यूटर को हैक कर सकता है, लेकिन मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स, करोड़ों कंप्यूटर्स को हैक करना इम्पॉसिबल है किसी भी हैकर के लिए। तो क्रिप्टो करेंसी को कोई हैक नहीं कर सकता है। सेकेंडली, क्रिप्टो करेंसी जो होती है ना, वो काम करती है डिसेंट्रलाइज्ड वे में। कहने का मतलब कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी इंसान उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। सपोज दैट आपने कोई क्रिप्टो करेंसी बनाई, ओके, उसको आपने ब्लॉकचेन पे डाल दिया, डिसेंट्रलाइज कर दिया, उसके बाद आपका हक भी नहीं रह जाता है उस क्रिप्टो करेंसी पे। ओके, कोई ऑनर नहीं होता है क्रिप्टो करेंसी का। इसको बस एक ओपन चेन पे ये काम करती है और कोई इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। मार्केट के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू अप एंड डाउन होती है। ओके, तो अब हम बात करते हैं मनी एक्सचेंज का। तो क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड की सबसे बड़ी समस्या दैट इज मनी एक्सचेंज को हल कर रही है। अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी है तो कहीं भी क्रिप्टो करेंसी से आप पेमेंट कर सकते हो। अभी हाल में कंट्री है एल सल्वाडोर, उसने क्रिप्टो करेंसी को लागू कर दिया अपने, अब उस कंट्री में कुछ भी पेमेंट कर सकते हो क्रिप्टो से। ईरान ने अपने इंटरनेशनल ट्रेड एक्सचेंज को क्रिप्टो करेंसी पेमेंट को अलाउ कर दिया। अगर आप ईरान से ट्रेड कर रहे हो तो आप क्रिप्टो में उसको पेमेंट कर सकते हो। इंडिया में भी कुछ टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बैन लगाया था, बट अंबानी के आने के बाद कई लोग इसमें बोले क्रिप्टो एक्सचेंज इसमें आए, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अभी दिसंबर 2020 में इसके ऊपर एक नया नियम लेके आए कि आप क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं कर सकते हो, आप इसको रेगुलेट कर सकते हो।
ओके, और बहुत जल्द इंडिया पे टैक्स लॉ आने वाली है, गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करने वाली है। ओके, सो क्रिप्टो करेंसी क्या है? फ्यूचर है, नो वन कैन कंट्रोल क्रिप्टो करेंसी, सारी कंट्रीज इसको एक्सेप्ट कर रही है, रशिया भी इसको रेगुलेट करने वाली है। ओके, अब सवाल ये आता है कि व्हाट इज रॉयल क्यू? रॉयल क्यू क्या है, रॉयल क्यू कैसे काम करता है? तो ये देखते हैं रॉयल क्यू कैसे काम करता है, क्या काम करता है। रॉयल क्यू को जानने से पहले एक चीज जानना बहुत जरूरी है। ओके, वो चीज क्या है कि प्रोडक्ट बेस्ड और वर्चुअल बेस्ड प्रोडक्ट क्या होता है। मतलब एक होता है वर्चुअल प्रोडक्ट, एक होता है हमारा फिजिकल प्रोडक्ट। ओके, अगर हम बात करें फिजिकल प्रोडक्ट का, ठीक है, जैसे साबुन, तेल, दंत मंजन, है ना, ये कपड़े, मसाले, ये सब क्या है? ये सब फिजिकल प्रोडक्ट है जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप फील कर सकते हो। जैसे ये है, इसको मैं टच कर सकता हूँ, इसको फील कर सकता हूँ। जैसे ये है, ये क्या है? ये फिजिकल प्रोडक्ट है। लेकिन वैसा प्रोडक्ट जिसको मैं टच फील नहीं कर सकता हूँ, वो क्या है? वर्चुअल प्रोडक्ट। जैसे मेरे फोन का सॉफ्टवेयर, मेरे फोन में व्हाट्सएप है, मेरे फोन में फेसबुक है, मेरे फोन में प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर में बहुत सारे ऐप्स हैं, या मेरा लैपटॉप है, मेरे लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट का बहुत सारा सॉफ्टवेयर है, विंडोज है, उसको मैं टच नहीं कर सकता हूँ, उसको मैं बस देख सकता हूँ, फील भी नहीं कर सकता हूँ। तो ये सब क्या है? ये सब वर्चुअल प्रोडक्ट है। ओके, और एक बात समझो कि फिजिकल प्रोडक्ट पे जो कमीशन होता है ना, ये बहुत कम होता है, बहुत लो होता है। क्यों लो होता है? इसमें कमीशन का मार्जिन क्यों कम होता है? क्योंकि कंपनी जो वर्चुअल प्रोडक्ट बनाती है ना, उसको मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा खर्च आता है, पैकेजिंग में बहुत ज्यादा खर्च होता है, लेबर चार्जेस बहुत ज्यादा आते हैं, प्रोसेसिंग चार्ज में बहुत ज्यादा खर्च लगता है, ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ज्यादा खर्च आता है, उसका वियर एंड टेयरिंग बहुत ज्यादा होती है। ओके, तो कंपनी को खुद इतना पैसा नहीं बचता है, तो कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा कहां से देगी? इसलिए फिजिकल प्रोडक्ट में क्या होता है? मार्जिन बहुत कम होता है। तो आज के डेट में हमें फिजिकल प्रोडक्ट में काम मेरा एडवाइस है कि नहीं करना, क्योंकि हर इंसान का ओपिनियन रिव्यूज अलग अलग होता है। तो मेरा ये मानना है कि फिजिकल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आज के डेट में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि कमीशन बहुत लो होता है। अब एफर्ट बहुत ज्यादा करते हो, इनकम आती नहीं है। ओके, और दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन है पैसा, दुनिया का सबसे बड़ा नशा है पैसा। इसलिए यही प्रॉब्लम है कि फिजिकल बेस्ड कंपनी में 70% लोग तुरंत क्विट कर देते हैं, लोग अपनी टीमें रिटेन नहीं कर पाते हैं, बार बार टीमें टूटती हैं, बार बार टीम बिल्ड करो, रिबिल्ड करो। कई लोग हैं फिजिकल बेस्ड कंपनी में जिनको 5 साल 10 साल हो गया, लेकिन इनकम नहीं कर पाए वो। ओके, क्योंकि बहुत बड़ा लूपहोल है ये, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि नहीं, बहुत बड़ा लूपहोल है। अब क्या आता है? अगला जो है हमारा वर्चुअल प्रोडक्ट। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि वर्चुअल प्रोडक्ट में कमीशन बहुत ज्यादा क्यों होता है? वर्चुअल प्रोडक्ट में क्या होता है? कमीशन बहुत ज्यादा क्यों होता है? पैसा बहुत ज्यादा क्यों होता है? वो पैसा बहुत ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि देखो, वर्चुअल प्रोडक्ट एक बार कंपनी ने बना दिया, वेबसाइट एक बार कंपनी ने बना दिया, होस्टिंग कंपनी ने एक बार बना दिया, उसके बाद ना तो कंपनी को ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, ना तो कंपनी को एक्सपायरी डेट का खर्चा है, ना तो कंपनी को कुछ प्रोसेस का खर्चा है, ना कंपनी का कोई लेबर चार्ज है, ना कोई वियर टीयर है वहां पे, ना कंपनी को कोई वेयर हाउस चाहिए कि मुझे इतना सारा प्रोडक्ट स्टोर करना है, उसका रेंट लग रहा है हर महीने, वहां पे लोग हैं जिसको मेंटेन कर रहे हैं। तो ये सारा खर्चा बहुत सारा कंपनी का क्या होता है? कॉस्ट कटिंग बच जाता है। तो और यही सारा कमीशन क्या देती है? कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो फिर इसलिए क्या होता है? वर्चुअल प्रोडक्ट में कमीशन बहुत ज्यादा होता है। और आज के डेट में देखो, हर इंसान के पास फोन है। कोविड के बाद, कोविड जो आया ना हमारा, कोविड से लोग एक चीज को लेके बहुत ज्यादा अवेयर हो गए। वो क्या था? हमारा मोबाइल फोन का यूज, पावर ऑफ इंटरनेट। आज के डेट में देखो, अंबानी ने जो जियो, एक अंबानी को सबसे पहले अंबानी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, मुकेश अंबानी जी को, जो जियो रिवोल्यूशन लेके आए इंडिया में। और आज के डेट में गांव देहात हर इंसान के पास फोन है, हर इंसान बहुत ज्यादा अवेयर हो गया है चीजों को लेके। ओके, तो आज के डेट में आप इसको बोलोगे ना कि ये तुम्हें तेल बेचना है, साबुन बेचना है, ये बेचना है, तो लोग मना करेंगे, नहीं यार मुझे तो सेल्समैन वाला काम नहीं करना है। गरीब से गरीब, अनपढ़ से अनपढ़ इंसान नहीं चाहेगा सेल्समैन तेल साबुन बेचना, मजबूरी में करेगा, लेकिन अंदर दिल से नहीं इच्छा करेगी कि मैं 10 लोगों के पास जाऊं, तेल ले लो, साबुन ले लो, सामान ले लो, ये करो, है कि नहीं? अगर आप किसी स्टूडेंट के पास जो थोड़ा पढ़ा लिखा है, हाँ, उसको आप बोलो कि देखो भाई ये काम है, तेल साबुन बेचना है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, फिजिकल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, वो सिंपली मना कर देगा। और कहीं ना कहीं अंदर से शर्म आती है लोगों को, हम तेल साबुन दे, सेल्समैन वाला काम करें पढ़ लिख के। ओके, तो बहुत लोग इस चीज को सुनते ही ना हमें नहीं करना, मना कर देते हैं। और देखो, LIC इंडिया में थी लगभग 70 साल पहले। अब वैसे ही लोग बचे हैं ना जिनको LIC लेना था, उसने ले लिया। अब मार्केट में वैसे ही लोग बचे हैं जिनको LIC नहीं लेना है। अब जिनको LIC नहीं लेना है, उसको सेल करने के लिए तो बहुत ज्यादा पुश करो, है ना, या तो बहुत एक्सपर्ट सेल्समैन चाहिए, बार बार उसका फॉलोअप करो, बहुत पंगे वाला काम है। तो सेम चीज हो गया है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के साथ। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो भी काम कर रही है तो मार्केटिंग में सब आई थी 20-25 साल पहले। अब लोग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से बहुत ज्यादा निगेटिव हो गए हैं। तो या तो वैसे लोगों को ढूंढो आप जिनको इसके बारे में कुछ नहीं पता, वो ज्वाइन कर लेंगे आपको,
है ना, ड्यू टू अनअवेयरनेस। जिनको पता है वो जल्दी ज्वाइन नहीं करेंगे, उनके सामने बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे आपको। ओके, और टीम को रिटेन करना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत टफ है। नेटवर्क मार्केटिंग का किसी के सामने नाम लो फिजिकल प्रोडक्ट कंपनी का, लोग आपसे ऐसे भागते हैं कि इसे भूत आ गया। ओके, सो ये कहीं ना कहीं सीन चल रहा है मार्केट में। ये सारा मेरा ओपिनियन, मेरा रिव्यूज है। ओके, और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यू आर फ्री टू एक्सप्रेस योर थॉट्स एंड व्यूज। ओके, तो मेरा जो थॉट्स एंड व्यूज है ये किसी भी इंसान से इंस्पायर्ड नहीं है, मेरा खुद का पर्सनल थॉट एंड रिव्यूज है। अगर आपको ये बुरी लग रही है वीडियो सुनने में तो मैं माफी चाहूंगा, बट ये मेरा पर्सनल बस रिव्यूज है। ओके, और मैं हर इंसान का रेस्पेक्ट और रिव्यूज का इज्जत करता हूँ, तो माफी चाहूंगा अगर आपको मेरी बात बुरी लग रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा ही मानना है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे पास भी लगभग 3 से 4 साल का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, तो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको ये बता रहा हूँ सारी बातें। ओके, सो रॉयल क्यू में क्या होता है, रॉयल क्यू में बेसिकली क्या होता है समझाता हूँ आपको। रॉयल क्यू में जो होता है बेसिकली हमारा जो प्रोडक्ट है वो है एक बॉट। ठीक है, एक क्रिप्टो बॉट जो है हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट है जो आपके लिए ट्रेड करता है। कहां ट्रेड करता है? ये आपके लिए ट्रेड करता है इन बिनांस। ठीक है, अब पहले पूछेंगे भाई बिनांस क्या होता है। तो बिनांस जो है पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है। जैसे इंडिया में क्या है, इंडिया में रिजर्व बैंक है जो सारे बैंक को रेगुलेट करती है, वैसे ही बिनांस जो है ये क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करता है। और बिनांस में सिर्फ 400 कॉइन्स हैं, वो भी जेन्युइन एंड ऑथेंटिक कॉइन है। और बिनांस के जो मालिक हैं वो लगभग 4 साल पुरानी कंपनी है बिनांस, और 4 साल में बिनांस के जो मालिक हैं वो वर्ल्ड के रिचेस्ट इंसान के लिस्ट में आ गए। 15 पोजीशन पे इनका लिस्ट है, इन्होंने अंबानी तक को बीट कर दिया मतलब 4 साल के अंदर। कहा अंबानी की 70 साल पुरानी कंपनी, कहा भैया 4 साल पुरानी कंपनी ने अंबानी को बीट कर दिया। ओके, तो ये पावर है क्रिप्टो करेंसी की। तो बेसिकली आपका बॉट क्या करता है, आपका बॉट जो होता है वो कनेक्ट होता है बिनांस से, और बिनांस में जो भी पैसा आप रखते हो उस पर ट्रेड करके आपको मंथली बेसिस पे ये 5 से 20% का प्रॉफिट निकाल के देता है। क्या बोला मैंने? आपका रॉयल क्यू का बोट बिनांस के साथ कनेक्ट होके मंथली बेसिस पे 5 से 20% का प्रॉफिट निकाल के देता है। ओके, अब सवाल ये आता है कि मतलब हमें पैसे रखने पड़ेंगे बिनांस में, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? नहीं, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप रॉयल क्यू का बोट लेते हो इसका जो चार्ज होता है ये होता है 120 यूएसडीटी। ओके, 120 यूएसडीटी कहने का मतलब होता है, ये इसका मतलब होता है ये होता है 10K। ओके, अब रॉयल क्यू को जो आप बोट बाय करते हो ये यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो। ओके, यहाँ पे आप एक सब्सक्रिप्शन फी दे रहे हो। जैसे हमारा फोन है, हम लोग उस पर इंटरनेट चलाते हैं। ओके, हमें हर दिन 1.5 GB डाटा मिलता है, तो हम लोग पे करते हैं किसी भी कंपनी को, एयरटेल या जियो को। तो वो क्या दे रहे हैं? इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो सब्सक्रिप्शन चार्ज है। ओके, आपने नेटफ्लिक्स का लिया होगा, अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया होगा, आपके घर में डिश टीवी आ रही होगी। ओके, तो सब क्या है, वो सब आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, वो सब्सक्रिप्शन फी है। आप उनकी सर्विस यूज कर रहे हो, बदले में आप पे कर रहे हो। ओके, तो यहाँ भी क्या कर रहे हो, रोबोट। अब देखो बहुत सारे लोगों को ट्रेडिंग आती नहीं है। ओके, बहुत सारे लोगों को ट्रेडिंग आती नहीं है, और बहुत सारे लोग जो मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं, आपको लिख के दे रहा हूँ 98% लोग बस लॉस में रहते होंगे। क्योंकि मैंने खुद करा है, ट्रेडिंग कर रहा था 3-4 महीने से, हमेशा डाउन में ही रहा, शेयर मार्केट में हमेशा डाउन ही रहा। ओके, तो मैनुअल ट्रेडिंग बहुत टफ है, क्योंकि जो ट्रेडिंग होता है ना वो एक होता है शेयर मार्केट में, एक होता है क्रिप्टो में। तो शेयर मार्केट में क्या होता है ना कि वहां पे होती है फंडामेंटल ट्रेडिंग, कि आप एक कंपनी के पोर्टफोलियो को देखते हो। अब जो कंपनी पोर्टफोलियो आपको लगता है ट्रस्टवर्दी, आप उस शेयर्स पे पैसा लगाते हो, और काफी लंबे टाइम के बाद उसका रिटर्न आपको मिलता है। तो बहुत पेशेंस चाहिए और बहुत बड़ा अमाउंट आता है वहां पे। लेकिन क्रिप्टो में क्या होता है, क्रिप्टो में होता है फंड टेक्निकल ट्रेडिंग। यहाँ पे क्या होता है, आप टाइम कर्व को देखकर ट्रेडिंग करते हो कि 10 मिनट के पहले क्रिप्टो की वैल्यू क्या थी, 15 मिनट के बाद क्या थी, 20 मिनट के बाद क्या थी। सॉरी, टाइम करके बेसिस पे हम क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं। तो क्रिप्टो में क्या होता है, बहुत लोग को ये चीज समझ में नहीं आएगा, और 400 कॉइन के बारे में नॉलेज नहीं होगा आपको। ओके, तो ये काम आपके लिए सॉल्व करता है हमारा रॉयल क्यू बोट। आप बोट के लिए जो पे करते हो ये 120 यूएसडीटी। यूएसडीटी क्या है? यूएसडीटी एक क्रिप्टो करेंसी है जो इथेरियम की है। ओके, तो ये अपना चार्ज करते हैं रॉयल क्यू 120 यूएसडीटी, लगभग 10,000 रुपए अप्रॉक्स। ओके, और ये पूरे 1 साल का फीस होता है आपका। 1 साल के लिए आप सर्विस लेते हो रॉयल क्यू को, और 1 साल पे मानते हैं, 1 साल में मानते हैं कि आप मान लो बैंक में आपने रखे होंगे 10,000, 20,000, 50,000, 60,000। बैंक में सेविंग में आपको इंटरेस्ट कितना आता है? अगर मैं बात करूं बैंक में सेविंग में आपको इंटरेस्ट कितना आता है, तो मैं सेविंग की बात करूं तो सेविंग में मुश्किल से आपको जो रिटर्न आता है
वो आता है पूरे साल का मात्र 2.5%। सेविंग में पूरे साल का मात्र 2.5% रिटर्न आता है। अगर आप अपना पैसा एफडी करते हो, फिक्स डिपॉजिट करते हो, तो पूरे साल का जो रिटर्न आता है वो आता है मात्र 5.25%। पूरे साल की बात कर रहा हूं मैं। अब महीना निकालना है तो 2.5 को 12 से डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो। लेकिन रॉयल क्यू में क्या है, आपको मंथली बेसिस पे जो रिटर्न मिलता है, रॉयल क्यू में क्या है, आपको मंथली बेसिस पे जो रिटर्न मिलता है वो मिलता है 5 से 20% का। क्या बोला मैंने? रॉयल क्यू में जो रिटर्न मिलता है आपको मंथली बेसिस पे वो मिलता है 5 से 20% का। ओके, तो अगर हम लोग इसको मिनिमम भी लेके चले, अगर हम लोग मात्र 5% भी लेके चले, तो साल में होते हैं 12 महीने, 12 इंटू 5, ये होता है कितना हमारा, लगभग 60%। ठीक है, अगर हम लोग 20% लेके चले तो 20 इंटू 12, ये लगभग हो जाता है 240%। अब बताओ ना, 60 से लेके 240% का रिटर्न, 60% से लेके 240% तक का रिटर्न, ये बैंक कभी देगी, कभी दे भी नहीं पाएगी। और इंडिया में सारे बैंक अभी लॉस में है। और देखो, आने वाला जो फ्यूचर है ना, वो है क्रिप्टो एक्सचेंज का, और बहुत जल्द आने वाले 5 साल में सारे बैंक कन्वर्ट होने वाले हैं क्रिप्टो एक्सचेंज में। और ये जयपुर में एक बैंक भी खुला है क्रिप्टो करेंसी का, गूगल कर सकते हो, क्रिप्टो बैंक इन जयपुर। और दिल्ली में कनॉट प्लेस में तो रेस्टोरेंट खुल गया है जहाँ पे आप क्रिप्टो से पेमेंट कर सकते हो, नाम है क्रिप्टो थाली, आप सर्च कर सकते हो गूगल, यूट्यूब पे। ओके, तो ये सारा हिसाब किताब है। अब ये जैसे सपोज दैट कि आपने जो पैसा आप रख रहे हो बैंक में, वो 10-20 हजार रख दिया आपने बिनास में, तो डेली बेसिस पे ये बॉट जो क्या होता है, आपको प्रॉफिट निकाल के देता है आपकी इनकम का। ओके, अब यहाँ पे आपको फ्री एंड ऑप्शनल एक बिजनेस प्लान भी मिलता है। अगर आपको ट्रेडिंग का कोई नॉलेज नहीं है तो आप बॉट के थ्रू ट्रेडिंग कर सकते हो, सारा आपके लिए ऑटोमेटिक मोड पे करेगा ये। और यहाँ पे साथ में आपको फ्री एंड ऑप्शनल एक बिजनेस प्लान मिलता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो, हम कई बार अगर हम लोग मोबाइल की दुकान में जाते हैं, अगर हम लोग मोबाइल की दुकान में जाते हैं, तो मोबाइल की दुकान के साथ वहां पे चार्जर होता है, स्क्रीन गार्ड होता है, ईयरफोन होता है। तो बेसिकली हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है, हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट क्या है, हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट है मोबाइल फोन। लेकिन ये सारी चीजें क्या है, स्क्रीन गार्ड, ईयरफोन, ये सब क्या है, ये सब एड ऑन फीचर्स हैं, सेकेंडरी फीचर्स हैं, एड ऑन फीचर्स हैं। तो यहाँ पे जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो है रॉयल क्यूब बॉट। आप जो पेमेंट कर रहे हो ना, वो पेमेंट कर रहे हो क्रिप्टो रोबोट के लिए, कर्मचारी के लिए, मजदूर के लिए। साथ में आपको फ्री एंड ऑप्शनल एक एड ऑन फीचर मिल रहा है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, मार्केटिंग प्लान, रॉयल क्यूब का मार्केटिंग प्लान। अब ये मार्केटिंग प्लान कैसे काम करता है समझते हैं। सॉरी, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जो पहला लेवल होता है यहाँ पे वो होता है V1। ठीक है, जैसे ही आप 121 यूएसडीटी पे करते हो, जैसे ही आप 121 यूएसडीटी पे करते हो, आप बन जाते हो V1, आपका बॉट एक्टिवेट हो जाता है, आप बन जाते हो V1। ये था पहला लेवल इसका। पहले लेवल पे आपका जो कमीशन बनता है हर एक रेफरल पे, डायरेक्ट कुछ पे जो आपको मिलता है वो मिलता है 30%। ओके, जैसे मान लो आपने बॉट का यूज करा, आपको बहुत अच्छा लगा, आपका प्रॉफिट आ रहा है। अब हर इंसान चाहेगा कि भैया मेरा प्रॉफिट आ रहा है तो मेरे घर परिवार में सबका प्रॉफिट होगा। मान लो आप अपने भाई को बताया, भाभी को बताया, है ना, आप अपने पड़ोसी को बताया, और आपका प्रॉफिट देख के उन लोगों ने भी क्या करा, रॉयल क्यू का रोबोट बाय करा। जितने भी लोग आप रॉयल क्यू का रोबोट रेफर करोगे, हर रेफरल पे आपको मिलता है यहाँ पे 30 यूएसडीटी। 30 यूएसडीटी कहने का मतलब ये लगभग 2400 रुपए। ठीक है, क्योंकि एक यूएसडीटी का भी जो वैल्यू चल रहा है वो मान जाता हूं मैं 80। ठीक, 80 से ज्यादा चल रहा है, मान जाता हूं मैं 80। ठीक है, अब जो आता है हमारा वो होता है V2। एक बात और, अगर यहाँ पे आपकी टीम ट्रेड कर रहा है तो सबके ट्रेडिंग से भी आपको 4% कमीशन मिलेगा। जिसको भी आपने डायरेक्ट नहीं करा, अगर वो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उनके ट्रेडिंग से भी आपका 4% कमीशन आपका बनेगा। अगला आता है V2। V2 के लिए क्या होता है, जैसे ही आप यहाँ पे अपने फ्रंट में करते हो 3 डायरेक्ट स्पॉन्सर, ये मान लीजिए 1 2 3, जैसे ही आप करते हो 3 डायरेक्ट स्पॉन्सर जिसमें आपकी रेफरल आईडी होनी चाहिए और आपकी टीम होनी चाहिए 20 लोगों की, सब मिला के आपका टीम जो होना चाहिए 20 लोगों का, इंक्लूडिंग यू, आप बन जाते हो V2। कहने का मतलब, मान लो आपने 3 लोगों को ज्वाइन कराया और मान लो आपका काम करने का मन नहीं है, कहीं बिजी हो गया, तबियत खराब हो गया आपका, ये 3 लोग काम कर रहे हैं और इन तीनों लोगों ने क्या करा, मिलके यहाँ पे क्या करा, 16 लोगों की टीम बना दी। ओके, तो 16 17 18 19, आप एक मिला के 20। जैसे ही 20 लोग हो गए आप बन जाते हो V2। जैसे ही 20 लोग हो गए
आप बन जाते हो V2। अब जो अगला लेवल है हमारा वो है V3। ठीक है, V3 के लिए क्या चाहिए? V3 के लिए चाहिए आपको 5 डायरेक्ट स्पॉन्सर। V3 के लिए चाहिए आपको 5 डायरेक्ट स्पॉन्सर, और आपको चाहिए अपने डायरेक्ट में 3 V2। अब मैंने क्या बताया था V2 के लिए कंडीशन क्या थी कि इनके होने चाहिए 3 डायरेक्ट स्पॉन्सर, ठीक है, और सब मिलाकर 20 लोगों की टीम। इनकी भी 3 डायरेक्ट स्पॉन्सर, ठीक है, और 20 लोगों की टीम, और इनकी भी 3 डायरेक्ट स्पॉन्सर और 20 लोगों की टीम। ठीक है, तो V2 बनने के लिए, V3 बनने के लिए कंडीशन क्या है कि आपको चाहिए 5 डायरेक्ट स्पॉन्सर प्लस 100 लोगों की टीम प्लस 3 V2। अब देखो प्लान कितना अच्छा है, और मेरे हिसाब से इंडिया में सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का प्लान ऐसा ही होना चाहिए। देखो यहाँ पे अगर आपको V3 बनना है तो आपको इन तीनों इंसान को V2 बनाना पड़ेगा, हेल्प करनी पड़ेगी। ठीक है, ये है पावर प्लान का, ये है बेहतरीन प्लान, एक सबसे बेहतरीन प्लान मुझे मेरे हिसाब से आज तक करो क्यों का। ओके, अब यहाँ पे हो गए 60 लोग, ओके, और 40 लोग और आ जाते हैं, सब 60 तो करेंगे नहीं, कुछ आगे कोई फास्ट है, तो जैसे ही सब मिला के आपकी 100 की टीम हो जाती है, आप बन जाते हो V5, सॉरी आप बन जाते हो V3। अब V4 के लिए कंडीशन क्या है देखना आप। V4 के लिए कंडीशन क्या है कि जैसे ही आप करते हो यहाँ पे 7 डायरेक्ट स्पॉन्सर, और यहाँ पे हो जाते हैं आपके 3 V3, यहाँ पे V3, यहाँ पे V3, यहाँ पे V3, ठीक है, और आपकी हो जाती है 300 लोगों की टीम, आप बन जाते हो V4। आप बन जाते हो V4 और रियल बड़ी इनकम यहीं से शुरू होती है। अब देखो V3 बनने के लिए क्या बात है, इसको क्या चाहिए? V3 बनने के लिए क्या चाहिए? इसको चाहिए 3 V2, यहां भी चाहिए 3 V2, और V3 बनने के लिए इसको भी चाहिए 3 V2। अब इसको V2 बनने के लिए क्या चाहिए? इसको चाहिए 3 डायरेक्ट स्पॉन्सर 20 लोगों की टीम, 3 डायरेक्ट स्पॉन्सर 20 लोगों की टीम, 3 डायरेक्ट स्पॉन्सर 20 लोगों की टीम। इसको भी चाहिए क्या? 20 लोगों की टीम, 20 लोगों की टीम, 20 लोगों की टीम, 3 डायरेक्ट स्पॉन्सर। इसको भी चाहिए क्या? 20 लोगों की टीम, 20 लोगों की टीम, 20 लोगों की टीम और 3 डायरेक्ट स्पॉन्सर। तो कहीं ना कहीं प्लान ऐसा है ना कि जहां पे आपको बनना है, अगर आपको अपना रैंक उठाना है तो आपको नीचे तक हर एक इंसान की हेल्प करनी पड़ेगी, सब एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ेगी अगर अपना लेवल इंक्रीज करना है तो। और जैसे जैसे लेवल इंक्रीज होता है ना, ये प्रॉफिट बढ़ता है। जैसे V1 पे था ये 30, ठीक है, V2 को हो जाता है ये 40%, आपको हर एक का लगता है 40%, और V3 को हो जाता है ये 50%, और V4 को हो जाता है ये 60%। V4 बनने के बाद आपकी एक नई इनकम शुरू हो जाती है। जैसे मान लो आपको कोई नोट, ये V4 है, ये भी V4 हो गया, अगर नोट सेम भी हो जाता है ना, फिर भी आपको उस नोट से जहां भी कोई भी एंट्री होगी, आपको हर एक एंट्री का मिलता है लगभग 1.5 USD। कहीं से भी कोई ज्वाइनिंग होगी, आपको हर एक ज्वाइनिंग का मिलेगा $1.5, कहीं से भी कोई भी ज्वाइनिंग हो इस नोड में। ओके, और एक नई इनकम आपको मिलना शुरू हो जाती है, यहाँ से इसको हम लोग बोलते हैं पीयर बोनस। तो ये था हमारा V4 लेवल तक। अगला जो होता है हमारा लेवल वो होता है V5। अगला जो लेवल है हमारा वो लेवल है हमारा V5, ठीक है। V5 में क्या होता है, जैसे ही आप करते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे आप करते हो 9 डायरेक्ट स्पॉन्सर, और आपकी टीम होती है लगभग जैसे आपकी टीम होती है लगभग 900 लोगों की, और आपके होते हैं 3 डायरेक्ट स्पॉन्सर, मतलब 3 डायरेक्ट स्पॉन्सर में कौन कौन चाहिए? आपकी टीम होनी चाहिए 3 V4, ठीक है, V4, आप बन जाते हो V5। अब मैंने पहले ही बताया था, इसको V4 बनने के लिए क्या चाहिए? 3 V3 चाहिए। अब इसको V3 बनने के लिए क्या चाहिए? 3 V2 चाहिए, और इसको V2 बनने के लिए चाहिए 3 V1। सेम चीज तीनों में लागू होती है। अब बताओ प्लान ऐसा है ना कि अगर आपको बनना है V5 तो आपको सब लोगों को हेल्प करनी पड़ेगी पूरे 3 के 3 नोड में। ये है पावर ऑफ रॉयल का प्लान, जहां पे कोई किसी को छोड़ नहीं सकता, इग्नोर नहीं कर सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं रियल मार्केटिंग का प्लान। अगला क्या होता है रिस्क के लिए?
V6 बनने के लिए भी सेम कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि आपको चाहिए 20 डायरेक्ट स्पॉन्सर और आपको चाहिए 3 V5 और ये जो V5 होने चाहिए, इनको V5 बनने के लिए क्या चाहिए, इनको चाहिए 3 V4 डायरेक्ट में, इनको V4 बनने के लिए क्या चाहिए, 3 V3 चाहिए, फिर इनको क्या चाहिए, 3 V2 3 V1। ठीक है, मतलब देख रहे हो आप, अगर आपको V6 बनना है तो आपको सबको बनाना पड़ेगा, इसको बनना है सबको बनाना पड़ेगा, मतलब प्रॉपर केयर करना पड़ेगा आपको पूरी टीम का। ओके, तो बार बार मैं बोल रहा हूँ कि इससे बेस्ट प्लान नहीं देखा है मैंने मार्केट में। 3 साल मेरी जर्नी है सर्च मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी, नेटवर्क मार्केटिंग में भी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में भी काम करा, अफिलिएट मार्केटिंग में भी काम करा, लेकिन इससे बेस्ट प्लान नहीं देखा मैंने। इससे बेस्ट प्लान आज तक देखा मैंने रॉयल ग्रुप का, कितना बेहतरीन, कितना शानदार प्लान है आप। तो ये था पूरा प्लान हमारा। और एक बात करूं आपको, तो रॉयल क्यू में गरीब से गरीब V6, एक गरीब से गरीब जो कमाता है वो पर डे का कम से कम कमाता है मिनिमम 1 लाख। मतलब एक गरीब V6 होगा रॉयल क्यू में तो कम से कम महीने का कमाओगे आप कितना, कम से कम 30 लाख रुपए, अगर आप गरीब हो V6 हो तो रॉयल क्यू में। ओके, तो ये परिभाषा है यहाँ पे गरीबी की, अगर आप गरीब हो तो महीने कमाओगे 30 लाख रॉयल क्यू में V6 होने के बाद। तो ये कुछ हिसाब किताब था। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, कई लोगों को कुछ डाउट होता है, तो अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। जैसे कई लोग बोलते हैं चलो हम लोग रॉयल क्यू ज्वाइन करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या लॉस हो सकता है, क्या लॉस हो सकता है, बताता हूं। देखो आपका यहाँ पे लॉस नहीं हो सकता है। लॉस क्यों नहीं हो सकता है, समझो। जैसे मान लो एक कॉइन है, मान लो मैं एक कॉइन का एग्जांपल लेता हूँ, वेट का एग्जांपल लेता हूँ मैं, ठीक है। अब ये वेट का ग्राफ है, वेट मान लो गई यहाँ पे 15, मान लो हमारे बोट ने 15 पे वेट को खरीदा और वेट का कीमत हो गया यहाँ पे मान लो 12, ठीक है। फिर और नीचे हो गया वेट का कीमत 10, तो हमारा जो कॉइन होगा ना, आप वहां पे कॉल सेट कर सकते हो कितनी बार इसको बाय करना है, इसको हम लोग बोलते हैं डिप, कितनी बार नीचे गया डिप बोलते हैं इसको। ओके, तो कॉइन का वैल्यू है 15, जैसे ही वैल्यू डाउन हो गया तो रोबोट सेल नहीं करेगा, उसको होल्ड कर देगा। और अच्छे से समझो, जैसे मान लो आप मार्केट गए, मार्केट से आप सोना ले आए 10,000 रुपए का, और आपकी सोना लाते के साथ 1 घंटे में सोने की वैल्यू करके हो गई 98,000। अब आपको लॉस होगा कि फायदा होगा? कई लोग बोलते हैं लॉस, हमें तो लॉस होगा रोशन। नहीं, आपको ना लॉस होगा ना फायदा होगा, एकदम न्यूट्रल हो। आपका लॉस तब तक नहीं होगा ना जब तक आप उस सोने को बेचोगे नहीं। आपका मान लो रेट हो गया 9800, आपने सोने को बेच दिया, तब होगा आपको लॉस। ओके, तो सेम चीज ये चला जाता है होल्ड पे, जब तक ये ऊपर उठेगा नहीं, मतलब जब तक ये 5 से 20% के बीच मार्जिन में नहीं आएगा, रोबोट सेल नहीं करता है इसको। अब कई लोगों का सवाल आ जाता है यहाँ पे, मान लो हमें अर्जेंट जरूरत पड़ी पैसे की, तो अगर आपको अर्जेंट जरूरत पड़ी पैसे की, आपको पैसा निकालना है, तो जब आप विड्रॉ करोगे ना, तो मान लो अभी करंट वैल्यू चल रही है 12, अगर आप रोबोट को कैंसिल करके सिंगल स्ट्रैटेजी कैंसिल करके सेल करोगे तो आपको 12 पे सेल करना पड़ेगा, तो वहां पे होगा लॉस आपका। लेकिन अगर आप इसको छोड़ दोगे, निकालोगे नहीं, तो आपको लॉस कभी नहीं होगा। लॉस तभी होगा जब आप मैनुअल विड्रॉ करोगे। मान लो कभी कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो गई, मान लो मैंने बिना रखे हैं 1 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए में कुछ मेडिकल इमरजेंसी को निकालना है, तो तुरंत मैं निकालूंगा ना, जो करंट रेट चल रहा है 12 उसके हिसाब से निकलेगा मेरा पैसा वो। ओके, तो अब देखो, तो जब भी ऊपर जाएगा ये रोबोट सेल करेगा, जब नीचे जाएगा ये होल्ड पे डाल देगा। ओके, तो आपका लॉस कभी नहीं होगा यहाँ पे। अब कई लोग बोलते हैं कंपनी भाग गई, तो कई लोग बोलते हैं कंपनी भाग गई, तो क्योंकि कई लोग का बोलना ही है ना कि फिजिकल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बहुत स्टेबल होती है। कई लोग को बोलना है ना कि फिजिकल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बहुत स्टेबल होती है, वो भागती नहीं है, तो यहाँ पे बिल्कुल गलत हो आप। ओके, वो भागती नहीं है, लेकिन वो लोगों को भगाने के लिए गेम करती है। गेम क्या करती है, सुनो। कंपनी जब स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग में तो कंपनी का रेट बहुत कम होता है, बीवी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है, कंपनी को लोग छांटने होते हैं, क्योंकि कंपनी को पैसा बहुत ज्यादा बांटना पड़ता है। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी अपने प्रोडक्ट का रेट बहुत ज्यादा बढ़ाती है और बीवी कम करते जाती है। उसके बाद कंपनी ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ाती है, लोगों की आईडी टर्मिनेट करना शुरू कर देती है। जैसे मेरी एक्स कंपनी थी ओके लाइफ केयर, बोलना भी चाहूंगा बोलने के लिए, लेकिन कंपनी कर रही है तो आपको लोगों को अवेयर करना जरूरी है। वो कंपनी ऐसा कर रही है। स्टार्टिंग में कंपनी में लोग अच्छा पे आउट आया, 40,000-20,000 तक लोगों का पे आउट गया, सबका पे आउट गिर के हो गया 3-4 लाख पे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी के पीछे रिस्पॉन्सिबल है। कंपनी ने लॉजिस्टिक सर्विस नहीं दिया। अगर आप लीडर हो, सारे काम खुद से करो आप। उसके बाद कंपनी रेट बढ़ा रही है, बीवी कम कर रही है, और सारी वाली कंपनी में मैक्सिमम यही होता है। तो ये भी क्या, ये भी तरीके का स्कैम है कंपनी बंद करने का, कि लोगों को, लीडर्स को मजबूर कर दो कि बेटा मेरी कंपनी छोड़, तो भी कंपनी बंद हो रही है। लेकिन इसको ना एक नई स्ट्रेटजी के साथ कंपनी बंद करते हैं प्रोडक्ट्स कंपनी वाले लोग। पैसे कमाने के बाद
वो मनमानी करते हैं ताकि लोग मजबूर होकर वोट कर दे कंपनी। उन्होंने तो पैसे कमा लिया, वो वही करते हैं। आप कंपनी को ब्लेम ही नहीं कर सकते हो क्योंकि वो तो बंद तो हुई नहीं। ओके, तो फिनटेक बेस्ड इंडस्ट्री में रॉयल क्यू मान लो इनकेस भाग भी गई, कुछ सर्वर प्रॉब्लम हो गया, कुछ भी दिक्कत हो गई, कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया, अगर को बंद भी हो गई, लेकिन आपको कुछ लॉस है, आपका लॉस नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जो पैसा है वो है बाइनेंस में। एग्जांपल समझो, देखो जैसे आपका है पेटीएम फोन पे, आपने पेटीएम को कनेक्ट किया अपने अकाउंट से, ठीक है। कल को मान लेते हैं आपके अकाउंट में 10 लाख रुपया पड़ा है, आपने इसको यूपीआई से लिंक किया, कल को पेटीएम बंद हो गई, कल को पेटीएम बंद हो गई तो कुछ नुकसान हुआ आपका? पैसा कहाँ पड़ा है? पैसा तो आपका बैंक में है, पेटीएम वाले तो थोड़ा ना पड़ा है कि भाग जाएगी पेटीएम। तो आपको जो पैसा पड़ा हुआ है ना, प्रॉफिट से लेकर के मूल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, वो सारा पड़ा होता है बाइनेंस में। तो मान लेते हैं कि रॉयल क्यू बंद हो भी जाएगी, लेकिन बाइनेंस बंद नहीं होने की है। बाइनेंस तो कभी बंद होने की है ही नहीं। ओके, सो अब बिल्कुल निश्चिंत रहें। और रॉयल क्यू भी नहीं जाएगी। रॉयल क्यू क्यों नहीं जाएगी? उसका कुछ रीजन है। देखो, कोई भी कंपनी क्यों भागती है? कोई भी कंपनी भागती है 4 रीजन की वजह से। कोई भी कंपनी जो भागती है वो भागती है 4 रीजन की वजह से। पहला क्या होता है कि उसकी उधारी फंस जाए। अब देखो, एक बात समझो कि रॉयल क्यू में जो होता है ना, कभी उधारी नहीं फंस सकती है। क्यों नहीं फंस सकती है? क्योंकि रॉयल क्यू में आप पेमेंट पहले दे रहे हो, प्रोडक्ट आपको बाद में मिलता है। ओके, तो उधारी हमारी फंस नहीं सकती। अगला क्या आता है कि हमारा प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड कम हो जाए, ओके, प्रोडक्ट सेल ही ना हो। तो यार रॉयल क्यू ग्लोबल लेवल पे चल रही है, हर एक कंट्री में रॉयल क्यू है। और आजकल डेट में लोग ट्रेडिंग पे पैसा लगा रहे हैं, लोग अवेयर हो रहे हैं ट्रेडिंग के बारे में, लेकिन लोगों को करना नहीं आता है ट्रेडिंग। ओके, तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड और बढ़ी, फ्यूचर में इसी का मार्केट है पूरा क्रिप्टो का, और बढ़ेगा डिमांड हमारा। मतलब अगले 30-40 साल तक तो रॉयल क्यू कहीं आने की है नहीं। ओके, मेरे हिसाब से, मेरा मानना है, मेरा पर्सनल रिव्यू है। ओके, अब रिव्यू गलत भी होते हैं लोगों के। अब क्या आता है? अगला आता है, अब हमारा अगला आता है कि जैसे गवर्नमेंट बैन क्रिप्टो करेंसी को कर नहीं सकती है। जो भी गवर्नमेंट क्रिप्टो को बैन करेगी वो अपने पैर पे मारेगी कुल्हाड़ी, क्योंकि क्रिप्टो क्या है? फ्यूचर है। ओके, अगला क्या आता है? अगला हमारा आता है एक रीजन कि यहाँ पे कुछ स्कीम स्कैम हो जाए, ओके, ये कंपनी लॉस में चली जाए। तो देखो, कंपनी लॉस में जा नहीं सकती है, क्योंकि कंपनी क्या होती है, 70% पैसा बांटती है और 80% पैसा लगभग कंपनी बांट देती है, 20% अपने पास रखती है अपने मेंटेनेंस के लिए। रॉयल क्यू में अगर आप कहीं से किसी की भी ज्वाइनिंग होती है तो 80% पैसा तुरंत बढ़ जाता है नेटवर्क में, मात्र 20% पैसा रखती है कंपनी अपने पास। तो कंपनी अपने साइड से अपना प्रोडक्ट बता के चल रही है। दूसरा कि आपका सारा पैसा है बाइनेंस में, तो कंपनी फ्रॉड कर नहीं सकती है, कंपनी का नेट है ही नहीं वैसा, इसलिए बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है कंपनी। ओके, तो सारे डेटा फैक्ट्स नीचे हैं, आपके सामने बता दिए मैंने। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, ओके, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है वहां पे। और क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, ये कैसे काम करती है, उसका भी वीडियो मैंने लिंक में डाल रखा है। और नीचे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और आके मेरे साथ रॉयल क्यू शुरू कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी है आपकी तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉल करके रॉयल क्यू के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, आइए मेरी टीम में साथ मिलकर हम लोग बहुत अच्छा करेंगे, बहुत बड़ा करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रोशन श्रीवास्तव दिस साइड। लास्ट में फिर एक मैसेज देना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि भविष्य में आने वाली भी वीडियोस आपको मिलती रही। धन्यवाद।